नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 3 में। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र युद्ध के 7वें दिन की। एक ऐसा दिन जिसे हम सेनापतियों की परीक्षा भी कह सकते हैं। बिल्कुल। छठा दिन तो पूरी तरह से भीम के नाम था। उन्होंने अकेले ही कौरवों की सेना में ऐसा हाहाकार मचाया था कि शाम होते होते युद्ध के मैदान में सिर्फ लाशें और दहशत बची थी। वही तो। उस तबाही के बाद 7वें दिन की सुबह दोनों खेमों के लिए एक नई स्ट्रेटेजिक चैलेंज लेकर आई होगी। बिल्कुल। तो इसी माहौल से शुरू करते हैं। छठे दिन की भयानक मार काट के बाद कौरव कैंप में खासकर दुर्योधन की मानसिक हालत कैसी थी? देखिए, दुर्योधन का कॉन्फिडेंस बुरी तरह हिल चुका था। उसके कई भाई मारे जा चुके थे, हजारों सैनिक मारे गए थे और भीम अजय लग रहा था। वो सुबह सुबह चिंता में डूबा हुआ पितामह भीष्म के पास गया और लगभग शिकायत करने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे हैं, पांडव तो अपराजेय लग रहे हैं। अच्छा, ये को दुर्योधन की आदत थी, अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना। भीष्म ने क्या जवाब दिया? भीष्म ने उसे हौसला दिया, उसे शांत किया और आश्वासन दिया कि वो आज भी अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और पांडव सेना का संहार करेंगे। और इसी वादे के साथ उन्होंने व्यूह रचना की होगी। हाँ, और 7वें दिन के लिए एक ऐसी व्यूह रचना की जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। यहाँ से शुरू होती है सेनापतियों की परीक्षा। कौरवों की स्ट्रैटेजी क्या थी? भीष्म ने रचना की मंडल व्यूह की। मंडल व्यू? हाँ, अब इसे सिर्फ एक सर्कुलर फॉर्मेशन समझना इसकी खूबी को कम आंकना होगा। ये एक डायनामिक मल्टी लेयर्ड डिफेंस था। मतलब? सोचिए, एक चक्रव्यूह जैसा, लेकिन घूमने वाला नहीं बल्कि एक किला। इसकी हर परत में पैदल सैनिक, हाथी और रथों का ऐसा कॉम्बिनेशन था कि अगर पांडव एक परत को भेद भी दें तो दूसरी परत उन्हें अंदर फंसा लेती। एकदम। इसका मकसद दुश्मन को थकाकर, तोड़कर मारना था और इसके केंद्र में सबसे सुरक्षित जगह पर खुद भीष्म खड़े थे। वाह, यानी एक चलता फिरता किला, अ मोबाइल फोर्ट्रेस। ये तो एक बहुत ही डिफेंसिव स्ट्रैटेजी लगती है। थी ही। और पांडवों ने इस अभेद्य चक्र का जवाब कैसे दिया? पांडवों ने इसका जवाब दिया एक बेहद अग्रेसिव फॉर्मेशन से। कौन सी? वज्रव्यूह है। ये इंद्र के वज्र से प्रेरित है, जिसका एक ही काम है, लक्ष्य पर पूरी ताकत से चोट करना और उसे तोड़ देना। अच्छा। ये एक डायमंड शेप की तरह थी, जिसका सिरा बहुत नुकीला और घातक होता था। इसे सिर्फ डिफेंस तोड़ने के लिए ही बनाया गया था। प्लान साफ था, कौरवों के किले की दीवार पर सीधा और सबसे जोरदार प्रहार करना। और इस वज्र के सिरे पर, उस स्पेयरहेड पर किसे रखा गया होगा? मुझे अंदाजा है। भीमसेन। और कौन हो सकता था? भीम को सबसे आगे रखना ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड जैसा नहीं था? वो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उतने ही आक्रामक और अनप्रिडिक्टेबल भी। क्या उन्हें व्यू के सिरे पर रखना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क नहीं था? बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जानते थे कि मंडल व्यूह जैसी डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए भीम की रॉ पावर ही चाहिए। एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दांव। बिल्कुल। और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ये दांव सही साबित होता दिखा। अर्जुन और श्री कृष्ण के देवदत्त शंख की ध्वनि सुनते ही कौरव सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक अपने ही साथियों को रौंदते हुए भागने लगे। अरे बाप रे। लेकिन असली एक्शन शुरू हुआ जब बड़े महारथी आमने सामने आए। सबसे पहला बड़ा टकराव कहाँ हुआ? सबसे पहले आमने सामने आए गुरु द्रोणाचार्य और मत्स्य देश के राजा विराट। और यहां हमें द्रोण का वो रूप देखने को मिला जो एक गुरु का नहीं बल्कि एक निर्मम सेनापति का था। अच्छा। उन्होंने विराट पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उनका रथ, घोड़े सब ढक गए। लेकिन विराट भी एक महान योद्धा थे, उन्होंने भी पलटवार किया होगा। बिल्कुल। विराट ने भी द्रोण को कड़ी टक्कर दी, लेकिन यहीं पर पांडव खेमे को 7वें दिन का पहला और बहुत बड़ा झटका लगा। क्या हुआ? जब विराट द्रोण से लड़ रहे थे तो उनके बेटे राजकुमार शंख अपने पिता की रक्षा के लिए बीच में आ गए। ओह। द्रोणाचार्य ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने एक तीखा सीधा बाण चलाया जो शंख के सीने के आर पार हो गया। राजकुमार की वहीं मृत्यु हो गई। हे भगवान, एक और राजकुमार मारा गया। द्रोणाचार्य के लिए अपने ही शिष्य के बेटे का वध करना ये कितना मुश्किल रहा होगा। यही इस युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी है। द्रोण के अंदर का गुरु और सेनापति लगातार आपस में लड़ रहे थे। शंख का वध उस सेनापति की जीत थी। और ये सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते देख राजा विराट पूरी तरह टूट गए। उनका लड़ने का सारा हौसला खत्म हो गया और वो शोक में डूबे हुए युद्ध के मैदान से पीछे हट गए। ये तो पांडवों के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल और स्ट्रेटेजिक ब्लो था। बहुत बड़ा।
एक ही वार से द्रोण ने 2 योद्धाओं को मैदान से हटा दिया। सही कहा। और दूसरी जगहों पर क्या चल रहा था? हर तरफ घमासान मचा हुआ था। एक तरफ द्रोण के बेटे अश्वत्थामा और पांडव सेना के एक और महारथी शिखंडी के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। अच्छा। दोनों एक दूसरे पर ऐसे बाण चला रहे थे मानो 2 विशाल हाथी अपने दांतों से लड़ रहे हों। वहीं सात्यकी ने राक्षस अलम्बुश को हरा दिया, जो अपनी मायावी शक्तियों के लिए जाना जाता था। तो जहां भीम जैसे योद्धा अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं युद्ध का एक और मोर्चा था जो पूरी तरह से रणनीति और लीडरशिप पर लड़ा जा रहा था। बिल्कुल। और 7वें दिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न और कौरव राजा दुर्योधन का आमना सामना। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिन का सबसे बड़ा मुकाबला था, अ हाई स्टेक्स बैटल। एक तरफ सेना का सेनापति, दूसरी तरफ सेना का राजा। धृष्टद्युम्न पूरे जोश में थे। उन्हें पता था कि अगर राजा को हरा दिया तो कौरव सेना की कमर टूट जाएगी। उन्होंने सीधे दुर्योधन को चुनौती दी। धृष्टद्युम्न को तो द्रोण की वध के लिए जाना जाता है, लेकिन दुर्योधन भी गदा युद्ध में पारंगत था। तो इस धनुष बाण के युद्ध में धृष्टद्युम्न का पलड़ा भारी कैसे पड़ गया? ये स्किल और स्ट्रैटेजी दोनों की बात थी। दुर्योधन एक बेहतरीन योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन धृष्टद्युम्न का जन्म ही युद्ध की अग्नि से हुआ था। सही है। वो आग की तरह लड़ रहे थे। उन्होंने पहले दुर्योधन के घोड़ों को अपने बाणों से मार गिराया, फिर उसके सारथी का वध किया। मतलब दुर्योधन का रथ बेकार हो गया? हाँ, और वो एक आसान निशाना बन गया था। तो दुर्योधन पूरी तरह फंस गया। बिल्कुल। धृष्टद्युम्न ने बाणों से दुर्योधन को बुरी तरह घायल कर दिया। उसका कवच टूट चुका था और वो लहूलुहान था। ओह। धृष्टद्युम्न उसे मारने के लिए अपने रथ से उतरकर आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो अंतिम प्रहार कर पाते, कृपाचार्य वहां पहुंच गए। और उन्होंने दुर्योधन को बचा लिया? हाँ, कृपाचार्य ने दुर्योधन को अपने रथ पर बिठाकर युद्ध के मैदान से दूर ले गए। सेनापति ने राजा को मैदान से भगा दिया। ये तो कौरवों के लिए बहुत अपमानजनक रहा होगा। ये सिर्फ अपमानजनक नहीं था, ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल हार थी। ये सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी, ये एक राजा के अहंकार की हार थी। सही बात है। जब सेना अपने राजा को भागते हुए देखती है तो उनका मनोबल तो गिरेगा ही। बिल्कुल, उनका लड़ने का संकल्प आधा हो जाता है। धृष्टद्युम्न ने सिर्फ दुर्योधन को नहीं, बल्कि कौरव सेना के आत्मविश्वास को हराया था। ये एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री थी। और इस जीत का असर बाकी लड़ाइयों पर भी पड़ा होगा। निश्चित रूप से। और भी कई जबरदस्त लड़ाइयां हुई। अर्जुन के बेटे इरावान, जो एक नाग कन्या के पुत्र थे। हाँ, इरावान ने अवंती के दोनों राजकुमारों विंद और अनुविंद को हरा दिया। ये दोनों भाई बहुत वीर थे, लेकिन इरावान के सामने टिक नहीं पाए। और भीम के बेटे घटोत्कच, वो भी अपनी मायावी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। हाँ, घटोत्कच का सामना हुआ प्रागज्योतिषपुर के बूढ़े लेकिन बहुत शक्तिशाली राजा भगदत्त से। अच्छा, भगदत्त अपने दिव्य हाथी सुप्रतीक पर सवार थे। ये हाथी इतना विशाल और बलशाली था कि उसने घटोत्कच को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मतलब घटोत्कच की मायावी शक्तियां भी काम नहीं आई? उस हाथी के सामने नहीं। ये दिखाता है कि युद्ध में सिर्फ माया ही नहीं, रॉ पावर भी मायने रखती है। कहीं जीत तो कहीं हार। हर योद्धा अपनी सीमा तक लड़ रहा था। नकुल सहदेव का मोर्चा कैसा था? ये दिन की एक और भावनात्मक और दिलचस्प लड़ाई थी। नकुल और सहदेव ने मिलकर मद्र देश के राजा शल्य को हराया, जो रिश्ते में उनके सगे मामा थे। हाँ, अपने ही मामा से युद्ध। ये इस युद्ध की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। बिल्कुल। शल्य जानते थे कि पांडव धर्म के साथ हैं, लेकिन वचन से बंधे होने के कारण उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ रहा था। आप सोचिए उस योद्धा की मानसिक स्थिति, जिसका शरीर एक पक्ष के लिए लड़ रहा हो और दिल दूसरे पक्ष के लिए धड़क रहा हो। एकदम। उन्होंने अपने भांजों पर बहुत तीखे बाण चलाए, लेकिन नकुल और सहदेव ने मिलकर उन्हें पराजित कर दिया। ने भी तो अपना पराक्रम दिखाया होगा। अभिमन्यु तो तूफान की तरह लड़ रहे थे। उन्होंने दुर्योधन के भाई चित्रसेन समेत कई कौरव योद्धाओं को हराया। वो अकेले ही कौरव सेना के बड़े हिस्से में तबाही मचा रहे थे। और अर्जुन का सामना हो रहा था त्रिगर्त राज्य की संसप्तक सेना से, जिसका नेतृत्व शू शर्मा कर रहा था। संसप्तक सेना, इनके बारे में जरा विस्तार से बताइए। संसप्तक यानी शपथ लिए हुए सैनिक। अच्छा। इन्होंने युद्ध से पहले अग्नि की शपथ ली थी कि वे या तो अर्जुन को मारे बिना युद्ध से नहीं लौटेंगे या फिर वीर गति को प्राप्त होंगे। मतलब एक तरह से फिदाइन स्क्वाड, एक आत्मघाती दस्ता। बिल्कुल। उनका एकमात्र लक्ष्य अर्जुन को उलझाए रखना था ताकि वो भीष्म तक न पहुंच सके। अर्जुन उन पर कहर बरपा रहे थे, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दिन ढलने लगा था, पर युद्ध का सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी भी खड़ा था। पितामह भीष्म, वो अभेद्य किला। सही बात।
दिन के आखिर में सारे पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने मिलकर भीष्म पर एक साथ हमला किया। उन्होंने भीष्म को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर बाणों की ऐसी बारिश की कि आसमान ढक गया, पर भीष्म को कोई रोक नहीं पाया। ये तो रोज की कहानी हो गई थी। भीष्म एक ऐसी दीवार थे जिसे पांडव तोड़ ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल, वो अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। इसी बात से युधिष्ठिर को शिखंडी पर बहुत गुस्सा आया। अच्छा। उन्होंने शिखंडी को सबके सामने फटकार लगाई कि तुम्हारा जन्म भीष्म के वध के लिए हुआ है और तुम उनके सामने बेअसर क्यों साबित हो रहे हो। लेकिन इसमें शिखंडी की क्या गलती थी? भीष्म को तो वरदान था और वो शिखंडी पर बाण नहीं चलाते थे। हाँ, क्योंकि वो उसे स्त्री का ही रूप मानते थे। तो फिर यही तो सारी समस्या थी। शिखंडी जब भी सामने आता, भीष्म अपना धनुष नीचे कर लेते। पांडवों की स्ट्रैटेजी ये थी कि शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन पीछे से वार करेंगे। लेकिन भीष्म इतने महान योद्धा थे कि वो शिखंडी को नजरअंदाज करके बाकी सभी के हमलों को नाकाम कर देते। वो अपनी प्रतिज्ञा के लूपहोल का फायदा उठा रहे थे। बिल्कुल। 7वें दिन भी उन्होंने हजारों पांडव सैनिकों का संहार किया। युधिष्ठिर और भीष्म का भी आमना सामना हुआ, लेकिन युधिष्ठिर उनके सामने टिक नहीं पाए। और फिर सूरज डूब गया। हाँ, आखिरकार सूरज डूब गया और 7वें दिन का ये भयानक युद्ध समाप्त हुआ। तो 7वां दिन भी पांडवों के लिए मिला जुला ही रहा। एक तरफ धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को हराकर एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की, तो दूसरी तरफ राजकुमार शंख की मृत्यु का गहरा दुख और भीष्म को न गिरा पाने की निराशा हाथ लगी। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि 8वें दिन क्या होगा? क्या भीम सभी कौरव भाइयों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा में आगे बढ़ पाएंगे? और जब पांडवों के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, तो वो कौन सा बड़ा झटका था जिसने अर्जुन को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे अगले पड़ाव में। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत द कंप्लीट सागा में।